नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और बिहार को लेकर अब सियासी माहौल गर्मा चुका है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर महा ऐलान हो चुका है। सवाल है कि बिहार में क्या फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार को लेकर जो हाल ही में यहां पर बड़ा बयान सामने आया है, उसके बाद बिहार में क्या खेला होने जा रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और बिहार में जिस प्रकार की राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है और उसी बीच जिस प्रकार का बयान भी सामने आया है, उसके बाद बिहार में क्या खेला होने जा रहा है। तो क्या बिहार में फिर से चुनाव होंगे? यहां पर जिस प्रकार की रणनीति अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को लेकर रखी है, क्योंकि बिहार को लेकर अब यहां पर सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और उसी बीच बिहार की 40 लोकसभा सीटों का जो आंकड़ा है वो भी बेहद ही चौंकाने वाला सामने आ रहा है। क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का महा ऐलान है। लेकिन बिहार में जिस प्रकार की हलचल देखने को मिली है और उसके बाद बिहार में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। 2024 में 40 लोकसभा सीटें बिहार से आती हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा, क्या एनडीए गठबंधन 2019 के आंकड़े 2024 में भी दोहरा पाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार अब एनडीए से अलग हुए हैं, उसका कितना नुकसान बिहार में हो सकता है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस और यहां पर जिस प्रकार से जेडीयू है, उसका कितना फायदा बिहार के अंदर यहां पर नीतीश कुमार उठा पाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगातार यहां पर जो है बीजेपी हमला बढ़ रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद बीजेपी बिहार में नया गठबंधन तलाश रही है, जिसमें जीतनराम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान और जिसका से यहां पर जो है नए यहां पर दलों को जोड़ने का काम अब एनडीए करता नजर आ रहा है। तो किसके दावे में कितना दम है, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग 40 सीटों के लिए बीजेपी यहां 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यहां पर चिराग पासवान करीब 6 सीट, आरएलएलडी को 2 सीट, हम पार्टी 1 और बीआई पार्टी को 1 सीट चुनाव के लिए मिल सकती है, जो नया गठबंधन एनडीए तलाश रही है। लेकिन क्या 2019 के आंकड़े 2024 में मिल पाएंगे? क्योंकि 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी बिहार के अंदर। लेकिन जेडीयू उस समय बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार महागठबंधन के साथ आ चुकी है। तो माना जा रहा है कि बिहार में इस बार बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और उनके सहयोगियों को यहां पर जो है कुछ सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं। क्योंकि इससे पहले बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव भी बेहद ही चौंकाने वाले रहे थे। जेडीयू बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट प्रशांत किशोर के पक्ष में रही थी। और बिहार को लेकर प्रशांत किशोर सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इस बार प्रशांत किशोर का साथ किसे मिलेगा, यह भी निर्णायक हो जाता है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनावी मैदान में यहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार में क्या बीजेपी विशेष यहां पर सीधे तौर पर यहां महागठबंधन चुनाव होगा या फिर कुछ नया गठबंधन बनेगा? बिहार में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। लेकिन बिहार की वर्तमान स्थिति की भी बात की जाए तो यहां पर जो है महागठबंधन के पास 164 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी यहां 79 सीटें, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, सीपीएम को 12 सीटें, हम पार्टी 4, सीपीआई को 2 सीटें और सीपीएम के पक्ष में 2 सीटें हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी 77 सीटें हैं। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से पलट सकती है और कुछ ऐसे दल कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं। और उस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जो सियासी हलचल है और चुनाव लड़ने का ऐलान अमित शाह ने किया है, तो कहीं ना कहीं बिहार में कुछ नया जरूर होने जा रहा है, कुछ भी नया यहाँ पर हो सकता है। वर्तमान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसे जनता देखना चाहेगी बिहार को लेकर, तो तेजस्वी यादव 40% लोगों की पसंद बने हुए हैं, नीतीश कुमार 27%, बीजेपी नेता 25% लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर सामने आ रहे हैं। जबकि क्या नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हलचल देखने को मिल रही है और अब बिहार को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया था, उस हिसाब से अगर बात की तो हाँ कहने वाले 58% लोग की हाँ केंद्र में अब राजनीति में यहाँ नीतीश कुमार को जाना चाहिए। नए के तौर पर 28%, पता ही नहीं से 14% लोग आ जाते हैं। जबकि अगर बात किया है तो प्रधानमंत्री के तौर पर यहां पर बिहार की जनता किसे यहां पर देखना चाहेगी, तो नीतीश कुमार 39%, लेकिन नरेंद्र मोदी जी यहां सबसे ज्यादा 43 से 45% लोगों की पसंद बने हैं। यानी बिहार के अंदर पीएम के तौर पर अभी भी नरेंद्र मोदी जी को ही यहां पर जनता देखना चाहेगी। राहुल गांधी 13%, कोई नहीं, ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। जबकि बिहार में किसको कितने वोट जा सकते हैं, 2019 के मुकाबले 2024 में कितनी सीटें एनडीए गठबंधन को जा सकती हैं? 2019 में 54% वोट शेयर मिला था एनडीए को, तब बीजेपी प्लस नीतीश कुमार का गठबंधन था। लेकिन इस बार माना जा रही कि 41% वोट शेयर ही जा सकता है एनडीए के पक्ष में, यानी सीधे तौर पर
10 से 13% वोट शेयर की गिरावट एनडीए को बिहार में हो सकती है। और ये बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, बिहार की राजनीति में यहाँ चुनावी मैदान में उतर गए हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी बिहार में भी तेज देखने को मिली है। फिलहाल अगर बात की जाए महागठबंधन की, 2019 में 31% वोट शेयर मिला था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के आने से महागठबंधन को यहाँ पर 40% वोट शेयर जा सकता है। 40 सीटों के लिए जो आंकड़े बन रहे हैं, सीधे तौर पर महागठबंधन को वोट शेयर में इजाफा देखने को मिल रहा है। वही सीटों की बात की जाए, 2019 में एनडीए को 39 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रही कि 14 से 20 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, यानी करीब 15 से 20 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार के अलग होने से, जो आंकड़ा यहाँ लोकसभा चुनाव बिहार को लेकर सामने आ रहा है। जबकि महागठबंधन को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 20 से 26 सीट यहाँ पर महागठबंधन को मिल सकती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और जिस कार का बयान लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में अमित शाह का आया है, उसके बाद बिहार में क्या खेला होने जा रहा है, उसके बाद बिहार की 40 सीटों का क्या आंकड़ा बन सकता है, एनडीए के साथ जो दल आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 के ही आंकड़े यहां बिहार में देखने को मिलेंगे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि महागठबंधन के साथ जो कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी सामने आई है, क्या सीट शेयरिंग को लेकर आपसी जो कहीं ना कहीं मतभेद है वो साफ हो पाएंगे और महागठबंधन को बिहार में ज्यादा सीटें मिल पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में यहाँ कुछ बड़े ऐलान और महागठबंधन की सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार को लेकर। क्या बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।